तम तो आइए चलते हैं, अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पहले सभी 3 बार ओंकार उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम अगले मंत्रों को पढ़ेंगे। ओ ओ तो हमने पिछले कल पढ़ा है उपस्थापन। तो उपस्थापन को प्रारंभ किया था, उसमें हमने विनियोग को पढ़ा था। विनियोग, इसमें 4 विनियोग हैं और 4 मंत्र हैं। अलग अलग मंत्र का अलग अलग विनियोग है। उद्वयम इत्यस्य वाला जो था, उसका उद्वयम से प्रारंभ होता है मंत्र का। तो इत्यस्य मतलब इस मंत्र का जो है प्रस्कणव ऋषि है और अनुष्टुप छंद है। इसमें सूर्य इसका देवता है और सूर्य के उपस्थापन में इसका विनियोग किया जा रहा है। तो आइए हम मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद जब प्रातः हम उपस्थापन करते हैं तो हमें खड़े होकर के, जैसे चित्र में बताया गया है, यहाँ पर चित्र में बताया गया है, प्रातःकालीन संध्या में हमें उपस्थापन कैसे करना है। ऐसे अपने आसन पे खड़े होना है जैसे चित्र में बताया गया है, और ऐसे ही हाथों को आगे करना है और सूर्य भगवान का उपस्थापन करना है। और मंत्र है ओम उद्वयम 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 तमसस 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 तमसस्परि 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 स्वः 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 पश्यन्त 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 उत्तरम् उत्तरम् उत्तरम्। ऊ के बाद आधा त है, फिर पूरा त है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? उत्तरम उत्तरम देवम 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 देवत्रा देवत्रा देवत्रा। त्रा भी आधा त फिर पूरा त। ये हाँ, त्रा में देव आधा त फिर र में आ की मात्रा, तो क्या बनता है? देवत्रा। रा से पहले त आधा है। देवत्रा देवत्रा सूर्यमगन्म सूर्यमगन्म
सूर्य मगन, 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 मग फिर आधा न, मगन, म, म पूरा बोलना है। सूर्य मगन म, सूर्य मगन म, ज्योति, 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 रुत, रुत्तमम। वैसे रुत्तमम है ना, मम, म हलंत है तो मम ऐसे करके पढ़ा जाता है। लेकिन जैसे हमने अपने गुरुओं से पढ़ा है और इसमें यजुर्वेद की जो मध्यंजनी शाखा है, तो उसमें शुक्ल यजुर्वेद की जो मध्यंजनी शाखा है उसमें जब हलंत म अंत में आए तो वहां पर वो उस प्रकार से पढ़ते थे। तो उसी प्रकार, क्योंकि जैसे गुरु लोग पढ़ाते हैं जिस परंपरा में चलाते हैं, हमें उसी परंपरा में, क्योंकि हमारे शुक्ल यजुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो परंपरागत हैं। मंत्रों को पढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे श को ख उच्चारण करना। अगर टवर्ग के साथ संयोग हो तो वहां पर श को श पढ़ना है, अन्यत्र सर्वत्र ही श को ख पढ़ा जाता है। ऐसी बहुत सी और भी चीजें हैं जिनको परंपरागत तरीके से ही जैसे गुरु परंपरा में हमें दिया होता है, उसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। एक आर्य समाजी हैं जो वेद को ही सब कुछ मानते हैं, वो कहीं भी श को ख या य को ज, हमारे यहाँ य को भी ज पढ़ा जाता है। आगे कहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे कि ज यहाँ पे य को ज पढ़ा गया है, किन परिस्थितियों में ज पढ़ा जाता है। तो य को ज पढ़ना, श को ख पढ़ना, कई बार हलंत को भी पूरे उसके साथ उस प्रकार से दीर्घ या प्लुत कर देना। तो ये परंपरागत है। हमारे शुक्ल यजुर्वेद की ये जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में गुरु लोगों ने जैसे पढ़ा है तो आगे शिष्य परंपरा में वैसे ही चलता है। जैसे हमारे गुरु जो थे जिन्होंने हमें वेद से परिचय कराया है, थोड़ा बहुत जो हमने वेद पढ़ा है जिनसे, वो महाराष्ट्रियन थे लेकिन काशी में रहते थे, काशी में ही उनका घर बार सब कुछ था, लेकिन वो महाराष्ट्रियन थे। जैसे कोई हिमाचली अगर पंजाबी बोलेगा तो उसकी पंजाबी में अंतर होगा, कोई बिहारी पंजाबी बोलेगा तो पंजाबी किस तरह से बोलेगा, तो उसका अपना अपना एक स्लैंग होता है, अलग प्रकार का होता है। तो उसी प्रकार उनका भी एक महाराष्ट्रियन का भी एक शब्द को पढ़ने के लिए एक अलग सी टोन रहती है। तो दुनिया दुनिया वो जो हम ज्या बोलते हैं, जय और ज्या, जिसको हमारे हिमाचली ज्ञ बोलते हैं, तो ज्ञ ना हो करके ज्य है, लेकिन उस ज्य को महाराष्ट्रियन दुनिया बोलते हैं। और जो हमने उनसे पढ़ा है, अभी भी हम वैसे तो ज्य ही उच्चारण करते हैं अधिकतर, लेकिन जहाँ पे हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो जो दिमाग में चढ़ा हुआ है, जो सुना हुआ है, उसी परंपरा में हम भी दुनिया बोल देते हैं। वो हमसे भी दुनिया ही निकलता है, क्योंकि हमारे गुरु जो थे वो महाराष्ट्रियन थे। चाहे वो काशी में रहते थे, काशी की परंपरा में ही पढ़ाते थे, लेकिन उनका वो दुनिया वाला जो है वो रहता था। तो कुछ चीजें जो होती हैं वो गुरु परंपरा में आती हैं। तो चलिए तो उत्तमम ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। ऐसे क्या, ऐसे ही पढ़ना चाहिए, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिनी शाखा है उसमें जो विद्वानों का जो पढ़ने का तरीका है, उसमें जैसे बोलेंगे ज्योतिरुत्तमम, ऐसे करके इसको संपन्न किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण विराम है। तो पूर्ण विराम पे वैसे हर जगह नहीं, जैसे देवम है, देवम नहीं बोलेंगे वहां पे, क्योंकि वो तो बीच में आ रहा है। तो देवम, देवतरा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम, ऐसे करके वो पढ़ते थे। तो हमारे भी ऐसे ही चढ़ा हुआ है जुबान में और दिमाग में, बुद्धि में, वो उसी प्रकार का संस्कार बना हुआ है। तो इसको आप ज्योतिरुत्तमम
करके भी पढ़ सकते हैं और जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं उस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं। जी। तो हमने ये मंत्र पढ़ा, अब इसको सभी एक साथ इसका उच्चारण करेंगे। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवतरा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवतरा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवतरा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। तो अगला पढ़ते हैं। ये सभी को हो गया क्लियर? थम्स अप करेंगे, जिसको क्लियर हो गया वो थम्स अप करेंगे, तो फिर हम अगला मंत्र पढ़ाएंगे। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, तो हम इसको पुनः एक बार पढ़ सकते हैं। जी। ओम उदुत्यम उदु उदु उ हरस्व है, दु द में उ भी हरस्व है, तो उदु 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 एक मात्रिक हरस्व का उच्चारण एक मात्रिक होना चाहिए, जितना चुटकी बजाने में। उ दु उदु उदु त्यम त्यम उदुत्यम 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 जातवेदसं 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 देवं 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 वहन्ति केतवः वहन्ति 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 केतवः केतवः दृशे 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 विश्वाय 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 सूर्यं 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 ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम
द्वितीयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ये सब का हो गया है, तो सभी थम्स अप करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करेंगे। जी, ये भी सबका हो गया, तो अगले मंत्र पे चलते हैं। ओम चित्रम ओम चित्रम 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 देवानामुदगादनीकम् 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 चक्षुर 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 मित्रस्य मित्रस्य चक्षुरमित्रस्य 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 स्य स्य बोलना है ना, स्य उससे पहले मित्र है। चक्षुर मित्र स्य चक्षुरमित्रस्य चक्षुरमित्रस्य मिलाकर के क्या बनेगा? चक्षुरमित्रस्य 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 वरुणस्याग्नेः 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 आप्रा 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 द्यावा पृथिवी पृथिवी द्यावा दीर्घ पे दीर्घ द्यावा पृथि ये ह्रस्व है, प्री और थी पृथिवी द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी अंतरिक्षगु अंतरिक्षगु ये हलंत और चंद्रबिंदी जो दी गई है ये गु है, गु अंतरिक्षगु 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 सूर्य 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 आत्मा 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 जगतस् जगतस् जगतस्
जगतस् जगतस्। जगतस् यहाँ बहुतों की गलती होती है, पढ़ने के पश्चात भी फिर गलती रह जाती है, तो ध्यान देना है। जगतस् जगतस् तस्थु तस्थु जगतस्तस्थु जगतस्तस्तस्थु जगतस्तस्थु 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 खश्च। खश्च इसको ख पढ़ा जाएगा, तो क्या बोलेंगे? जगतस्तस्थु खश्च जगतस्तस्थु खश्च जगतस्तस्थु खश्च जगतस्तस्थु खश्च 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 जगतस्तस्थु 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 खश्च जगतस्तस्थु खश्च जगतस्तस्थु खश्च जगतस्तस्थु खश्च जगतस्तस्थु खश्च जगतस्तस्थु खश्च। तो आज का समय हो भी चुका है, तो आगे नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो ये प्रकरण खत्म हो सकता है अगर अगला मंत्र पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य मंत्र को समाप्त करना नहीं है, जल्दी पढ़ाना नहीं है, आपको शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्रों को सिखाना है। और हम चाहें तो हम तो एक दिन में ही पूरी ये संध्या पढ़ा सकते हैं आपको, लेकिन मात्र संध्या पढ़ना नहीं है, उसका उस पे दृष्टिपात ही नहीं करना है, उसको जीवन में हमें अपनाना भी है। तो संध्या कैसे की जाती है वो भी तो सीखना है। तो हम आपको धीरे धीरे सब चीजें करा रहे हैं, और आशा करते हैं कि जो हम आपको पढ़ाते हैं उसका अभ्यास आप पढ़ने के बाद जरूर करते होंगे, क्योंकि बिना अभ्यास के ये वैदिक मंत्र आपकी जुबान पे नहीं चढ़ पाएंगे। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जुबान पे चढ़ेंगे और शुद्ध उच्चारण आप लोग कर पाएंगे। तो एक बार इसको हम सामूहिक रूप से बोलते हैं, उसके पश्चात फिर कक्षा को समाप्त करते हैं। ओम चितरम देवानामोदगादनीकं चक्षुरमितरस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षगु सूर्य आत्मा जगतस्थुखश्च। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुरमितरस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षगु सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुरमितरस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्षगु सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। पूर्ण विराम पे पूर्ण विराम देना है, फिर अगला पढ़ना। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकं
चक्षुरमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षगु सूर्य आत्मा जगतस्थूखश्च जगतस्तस्थूखश्च। सभी को क्लियर हो गया है तो सभी थम्स अप करेंगे। जी, सभी ने थम्स अप किया है, इसका मतलब सभी का क्लियर है और समय भी कक्षा का हो गया है, इसलिए आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम गुरुजी। सुप्रभातम पुनः मिलामः। जय जय श्री सीताराम। क्वेश्चन है। जय जय श्री सीताराम। सीताराम। जय जय श्री सीताराम गुरुजी।